3-4 दिन से हो रही बारिश ने जहां तपती गर्मी से राहत दी थी, वहीं आम जनमानस की परेशानियां भी बढ़ा दी थीं। उफनते नाले और सड़क पर बहते गंदे पानी ने सभी का घर से निकलना मुहाल कर रखा था। सना तो बिल्डिंग के दूसरे माले पर रहती थी, तो थोड़ी राहत थी। नहीं तो ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले 2 डिब्बों बाल्टियों से कमरों में घुसा पानी निकाल रहे थे। बालकनी से यह सब देखती सना की अम्मी रोशनी जी परेशान सी होकर सना से बोली, कितना परेशान हो रहे हैं नीचे सब। ये बारिश भी बड़ी अजीब है। होती नहीं है तो सब गर्मी से दुखी होते हैं, और जब होती है तो पानी से दुखी होते हैं। अरे अम्मी, ये तो हर बार का है। नगर निगम वाले बारिश से पहले नदी नालों की सफाई नहीं करवाते, न ही हम खुद ध्यान देते हैं। बाद में जब सड़कों पर नदी का पानी आ जाता है, तब सरकार का रोना रोते रहते हैं। चलो छोड़ो मम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हो? देखो ना, कितना अच्छा मौसम है। चलो आज तो चाय के साथ गर्मागर्म पकौड़े खाते हैं। कहते हुए सना रसोई में चली गई। ये है सना और उसकी अम्मी रोशनी, जो 2 नदियों से घिरे एक शहर में अकेले ही 2 कमरे के घर में रहती है। सना के पापा तो उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। तब से उसकी अम्मी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। अब सना एक सरकारी स्कूल में टीचर है। अभी कुछ दिन पहले ही रोशनी जी ने सना के पसंद के लड़के से उसकी सगाई करवा दी है। दोनों अम्मी बेटी साथ में बहुत खुश हैं। पर आज की बारिश रोशनी जी को कुछ बेचैन कर रही थी। पर सना ने उनकी परेशानी को नॉर्मल समझकर उन्हें अपनी बातों से बहलाने की कोशिश कर रही है। यूं ही कभी हल्की, कभी ज्यादा बारिश होते होते रात गहरा होने लगी थी। वैसे भी बरसात में रात कुछ ज्यादा ही काली होती है। उस पर सोने में सुहागा ये कि लाइट भी गायब थी। सना जहां खा पीकर आराम से मोबाइल देखने में मस्त थी, वहीं रोशनी जी बेचैन सी एक बैग में खाने का सूखा सामान, घर पर रखी ज्वेलरी, कैश कार्ड और जरूरत का कुछ सामान रखने में लगी हुई थी। तो सना हंसते हुए बोली, क्या माँ, कितना नेगेटिव सोच रही हैं आप? नीचे जरा सा पानी क्या भर गया? आप तो घर छोड़ने का सोचने लगी। रोशनी जी सना के मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, ना बिटिया ना, मैं तो इस घर से मर के ही बाहर निकलूं। इस घर में तेरे पापा की, तेरे बचपन की न जाने कितनी यादें जुड़ी हैं। ये घर नहीं, मेरे जीवन का साथी है। हम दोनों ने अच्छा बुरा हर प्रकार का समय देखा है। मैं इस घर को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती, पर पता नहीं क्यों आज लग रहा है जैसे ये घर हमें दूर करना चाहता है। जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें बता रही है कि जैसे आज कुछ गलत होने वाला है। अम्मी की बात सुनकर अब सना भी थोड़ा परेशान हो गई, तो अपनी अम्मी से बोली, अम्मी, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो चलो चलते हैं। यहां से कोई होटल या धर्मशाला में एक कमरा किराए पे ले लेंगे। फिर जब सब ठीक हो जाएगा तो वापस अपने घर पर आ जाएंगे। हाँ बिटिया, हम भी यही सोच रहे हैं, पर अभी तो रात हो गई है और चारों तरफ सड़कों पर पानी भरा है, तो कोई साधन भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम सुबह ही कहीं और चलेंगे। मेरा तो कुछ नहीं, पर मैं तुझे किसी भी खतरे में नहीं रखना चाहती। जब रोशनी जी ने अपनी आंखों में आंसू भर पूरे घर को प्यार से निहारते हुए कहा, तो सना उनके गले से चिपक गई। एक माँ ही होती है जो खुद से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचती है और उसे हर खतरे से दूर रखना चाहती है। यह सोचकर सना की आंखों से भी आंसू की बरसात होने लगी। उस रात घर के बाहर और अंदर दोनों जगह पानी ही पानी था। बाहर आसमानी बरसात का और अंदर भावनाओं की बरसात का। दोनों अम्मी बेटी यूं ही भावनाओं से ओतप्रोत होकर साथ में ही सो गई। आधी रात हुई होगी कि बाहर हो रहे शोर से उनकी नींद खुली। दोनों ने बालकनी में झांक कर देखा तो उनकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे अटक गई। बाहर का मंजर बहुत ही भयानक था। बारिश ने अपना रौद्र रूप धर लिया था। शायद किसी नदी का बांध टूट गया था, इसलिए सड़कें नदी बन गई थीं और पानी ने ग्राउंड फ्लोर के मकानों को आधे से ज्यादा डुबो दिया था और उसकी बिल्डिंग के पीछे का हिस्सा भी भर भरा कर गिर गया था, जिससे उसमें रहने वाले लोग शायद दब गए थे। असद भी वहीं से अपनों को बचाने की गुहार लगाते लोगों और सभी को बचाने की कोशिश करते कुछ प्रशासनिक लोगों के साथ था। सना ने देखा उसकी बालकनी की दीवार भी छटक गई थी। शायद उसका घर भी गिरने वाला था, तो वह वहीं खड़े होकर डर कर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर कुछ टॉर्च की रोशनी या उसकी बालकनी की तरफ उठी, तो वह हाथ उठाकर और जोर से चिल्लाने लगी। तभी एक रस्सी में फंसा लोहे का कांटा छज्जे पर लगी लोहे की ग्रिल में फंसा
और 2 लोग वहां पहुंच गए। आनन फानन में अम्मी ने वह बैग उसकी पीठ पर बांध दिया। वह चिल्लाती रही कि अम्मी आप जाओ, पहले पर मां होती है। उन्होंने जबरन सना को उस रस्सी पर धकेल दिया। अभी सना उस बचाव कर्मी के साथ रस्सी पकड़े कुछ दूर ही पहुंची होगी। धड़ाम की आवाज के साथ उसके घर की पूरी बिल्डिंग गिर गई और शायद अम्मी भी। अम्मी अम्मी चिल्लाते हुए सना के हाथ से भी रस्सी छूट गई और वह छपाक से पानी में गिर गई। पर उस बचाव कर्मी ने उसे डूबने न दिया और पानी में तैरते हुए वह उसे सुरक्षित जगह पर ले आया। पानी उतरने तक वह हर घायल को देखने जाती। शायद वह उसकी अम्मी हो, पर अम्मी नहीं मिली। 4 दिन तक वह राहत शिविर में रही, पर उसे किसी भी चीज की कमी नहीं लगी सिवाय अम्मी के, क्योंकि अम्मी ने उस बैग में जरूरत की हर चीज रखी थी, यहां तक कि सैनिटरी पैड भी। पता नहीं अम्मी को यह सब कैसे पता चल गया था। 5वें दिन तो वह खुद ही अपने घर के पास पहुंच गई। वहां जब मलबा हटाया गया तो अम्मी निकली अपनी ही घर के फर्श के टुकड़े पर, अपनी ही घर की छत को ओढ़े। अम्मी ने सही कहा था कि वह इस घर से मरने के बाद ही निकलेगी, और वही हुआ। सना का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। वह बार बार सोचती कि काश अम्मी की बेचैनी की वजह जान सकती। वह क्यों नहीं अम्मी को अम्मी की तरह प्यार कर पाई। जिस तरह अम्मी को मुसीबत का पूर्व अनुमान हो रहा था, वह क्यों नहीं पहले से इस मुसीबत का अंदाजा लगा पाई। यातायात चालू होते ही उसका मंगेतर अपने परिवार के साथ पहुंच गए थे। अम्मी तो जाते जाते ये जिम्मेदारी भी पूरी कर गई थी। उसे कभी अकेला न रहना पड़े तो एक साथी पहले ही दे गई थी। आसमानी बाढ़ तो आकर चली गई थी, पर सना को जिंदगी भर के लिए एक ऐसी बाढ़ में धकेलकर जिसमें शायद वह अब हर बरसात में डूबेगी। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने के लिए लाइक एवं फॉलो जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।